आज अदिति पग फेरे के लिए घर आने वाली है। विवान, खाना खाने के बाद अदिति को ओसवाल मेंशन लेकर आना। जी। सब लोग घर पर ही रहेंगे और तिलक हमारी सिमर बहू करेगी। मैं सोच रहा हूँ आज सिमर ने खाने में क्या बनाया होगा, पनीर की कोफ्ता। मुझे तो लगता है कि सिमर भाभी ने आज तड़के वाली दाल बनाई होगी। आई कांट वेट। अरे ये दाल है मगर इसमें तो तड़का ही नहीं। हो सकता है ये जो कुछ भी चल रहा है इसके कारण सिमर परेशान हो और तड़का लगाना भूल गई हो। हमारी सिमर के हाथ में जादू है, वो जो भी बनाएगी अच्छा ही बनाएगी। ये सिमर के खाने की खुशबू नहीं, इसके खाने की खुशबू मुझे दूर से समझ में आ जाती। सही कहा आरू, खाना मैंने बनाया है। और वैसे भी रिचुअल है ना कि शादी के अगले दिन घर की बहू खाना बनाती है, तो बस बना दिया। महाराज जी। जी बड़ी माँ। हमें अन्न का अनादर नहीं करना, इसलिए सारा खाना गरीबों में बांट दीजिए और सिमर का बनाया हुआ खाना हम सबको परोसिए। लेकिन क्यों बड़ी माँ, ये खाने में क्या खराबी है? खाने में कोई खराबी नहीं है, हाँ खाना बनाने वाली की नीयत में खराबी हो सकती है। महाराज जी, सुना नहीं आपने? सिमर के हाथ का बनाया हुआ खाना यहाँ लाइए। फेंक दिया मैंने वो खाना। फेंक दिया? आरू, आरू तुम मत जाओ, तुम प्लीज ये खाना खा लो। कोई खाए ना खाए, लेकिन अगर तुमने ये खाना खा लिया ना तो मुझे लगेगा कि सबने खा लिया। आरू बैठो ना। आरू किचन में खाना बनाने के लिए सिमर भी जाती है, तो वहां पे भी कोई अनहोनी तो हो ही सकती है ना। बैठो। आरू कैसा? पानी। आरव जी, बेमन से खाया गया खाना सिर्फ गले को लगता है और मन से खाया गया खाना तन को लगता है। तो अगर खाना है तो प्लीज मन से खाइए, वरना मत खाइए। इसे खाने का अनादर मत कीजिए आरव जी। बड़ी माँ, आप सब प्लीज बैठ जाइए। ऐसे खाने के टेबल से उठना ठीक नहीं होता है। सिमर बेटा, हमें प्लीज बड़ी माँ, प्लीज। मैंने मेरा बना खाना धामी को फेंकने नहीं दिया बड़ी माँ। महाराज जी, मेरे हाथ का बना खाना ले आइए।
वैसे आज मीठे में क्या है? बड़ी माँ, आपका फेवरेट गाजर का हलवा। धामी, मेरी बहन किचन क्वीन है। उसके सामने तो बड़े बड़े शेफ्स भी फेल हो जाते हैं। तुम क्या चीज हो? खुश रहो, खूब खुश रहो। हमारी छोटी सी अदिति कब इतनी बड़ी हो गई, पता नहीं चला ना संध्या। सही कहा माँ, बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। अब देखिए ना, खुद माँ बनकर मुझे नानी और आपको परदादी बनाने वाली है। और हम दोनों भाइयों को मामा, और भाभी और रीमा तो बनेगी मामी। ओ हेलो हेलो हेलो, मैं कोई मामी मामी नहीं बनने वाली। कॉल मी रीमा भगवान। अच्छा अच्छा ठीक है, अब पग फेरे की रस्म पूरी करते हैं। सिमर बेटा, तिलक शुरू करो। जी बड़ी माँ। अदिति, आज मैं दो रिश्ते से तुम्हारा तिलक करने जा रही हूँ, भाभी और ननद के रिश्ते से, और छोटू से बेबी के लिए मामी और बुआ। वैसे सिमर भाभी रिश्ते निभाने में हमेशा आगे रहती हैं। गुड मॉर्निंग भाभी। रुक जाओ सिमर। तुम अदिति की ननंद जरूर हो, लेकिन भाभी नहीं। और ये पूजा तो भाभी करती है ना, तो अदिति को तिलक मैं करूंगी। स्टॉप इट धामी। तुम्हारा आरव भाई से क्या रिश्ता है क्या नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी नजरों में मेरी भाभी सिर्फ और सिर्फ सिमर भाभी है। लेकिन आरव मेरे साथ है। उसकी वजह भी आरव भाई जानते होंगे, पर मेरे पास तुम्हें भाभी बुलाने की कोई वजह तो है नहीं ना। लीजिए। अदिति, 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 चक्कर कैसे आ गए? अदिति कमजोरी आ गई है बेटा, कमरे में लेकर चलो। अंदर चलो। जी, आप रूम में लेके जाइए, मैं दूध लेके आती हूँ अदिति के लिए। बहुत नरमी से पेश आकर देख लिया इन लोगों के साथ, लेकिन ये तो सिर पे ही चढ़ते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन धामी को ऐसे लोगों को सिर से उतारना अच्छे से आता है। आई एम सॉरी यार, लेकिन तुम्हारी फैमिली को एक और झटका तो देना ही होगा। अदिति को वीकनेस हो गई है, दूध पीने से बेटर लगेगा।
सॉरी अदिति, क्या है कि जब ननंद भाभी का रिश्ता ही नहीं तो यही सही। चलिए ये दूध पीजिए, पीजिए, ताकत आएगी। बस बस भाभी, बहुत हो गया, अब नहीं पी सकती और। बस नहीं 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 नहीं, आधा हिस्सा अपने लिए पिया, अब आधा हिस्सा छोटी सी बेबी के लिए। जल्दी पीजिए। आदिति पी लो ना, चलो माय गुड गर्ल, चलो चलो चलो। क्या हुआ अदिति? तुम ठीक हो ना? अदिति रिलैक्स। इतना मिस्ता डाल दिया दूध में कि गले में अटक गया। ये तो कुछ भी नहीं आती थी, आगे आगे देखिए कितनी खातिरदारी होती है आपकी उस नन्नू से बेबी की। तुम कितनी गिरी हुई हो और कितनी नीच हरकत कर सकती हो, ये तो मैंने पहले ही देख लिया था। और मैंने तुम्हारी आंखों में साफ साफ देख लिया था कि तुम
अदिति के खिलाफ कुछ करने वाली, पर जो तुम्हारे ये ख्याली शैतानी मंसूबे हैं ना, मैं इसे कभी पूरे नहीं होने दूंगी। और हाँ, मेरी परिवार की तरफ अपनी गंदी आंखें उठा के भी देखी ना, तो तुम्हारी आंखें नहीं बचेगी। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सिमर? तुम्हारे आसपास जो भी कुछ होता है तुम उस पर रिएक्ट करते हो, लेकिन एक्टिवली रिएक्ट नहीं करते। कोई भी सोल्यूशन ढूंढने के लिए इधर उधर भागती रहती है, क्योंकि सच तो यही है कि तुम्हारे अकेले से अपने बलबूते पर कुछ होता ही नहीं। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने अलावा बाकी सबको अंडर एस्टिमेट करती हो, स्पेशली मुझे। बहुत टिपिकल थॉट प्रोसेस है तुम्हारा। तुम्हें लगता है कि हाउसवाइफ्स बेचारी होती हैं, कमजोर होती हैं, बट रियलिटी इज टोटली डिफरेंट था, क्योंकि हाउसवाइफ सब पर भारी होती है। उससे बेहतर कैलकुलेशन, मल्टीटास्किंग, टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता। और किसी भी चैलेंज को जीतने के लिए ये 3 बेसिक स्ट्रेंथ्स होती हैं। और तुम्हें पता है, हाउसवाइफ्स पूरा घर भी चलाती हैं, सुई से लेके सोने तक एक एक चीज सब कुछ संभाल के रखती है। और घर में कोई बीमारी आ जाए ना, तो उसको बाहर निकालना भी हाउसवाइफ का ही काम होता है। और मैं भी इस घर में आई बीमारी को बाहर निकाल के रहूंगी। ओह माय गॉड, बीमारी को बाहर निकाल कर रहोगी? तो फिर मेरा क्या होगा? तुम्हारा जो होगा वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। एंड ट्रस्ट, इट्स नॉट फन। हाउसवाइफ्स के हाथ मजबूत और सख्त दोनों होते हैं। तुम्हारे मुलायम हाथ कमजोर पड़ जाएंगे तनु। Just stay away from me, okay? दीप, ये सब आप क्या कर रही हैं? विवान के यूएस के टाइम के सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए। तू भी चेक कर। हाँ दीप, हमें उस धामी के बारे में ठोस सबूत निकालने ही होगी। वही तो कर रही हूं। तुझे पता है, मेरा मन करता है कि मैं उस धामी की बच्ची की चाय में ना जुलाब की गोली मिला दूं और फिर उसे बिन जल मछली तड़पते हुए देखो। कितना मजा आएगा ना। असली मजा तो तब आएगा थी जब उसके अगेंस्ट एविडेंस मिल जाएगा और वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। गर्मी हो रही है। सिमी जरा एसी चलाना, बहुत गर्मी हो रही है। थैंक गॉड।
थैंक यू सिमी एसी चलाने के लिए। क्या क्या कहा आपने दी? नहीं, एसी ऑन किया ना। लेकिन दी, मैंने एसी ऑन नहीं किया। सच सच बताना कि क्या चल रहा है। कुछ तो पक रहा है। धामी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे और कुछ नहीं। कोई फायदा नहीं, यहाँ पर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। देवर जी, आप सिर्फ कहने के लिए मुझे भाभी बुलाते हैं या मानते भी, या अब आप उस धामी को ही अपनी भाभी मानने लगे? भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। जान तो मेरी रोज जा रही है देवर जी। आरव जी और धामी को साथ में देख, तो अगर आपको मेरी जान की परवाह है, आपको जो कुछ भी पता है प्लीज मुझे बता दीजिए, प्लीज देवर जी।